ધોરણ 8 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, जैन शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में आपका जो पाठ है भरत, उसमें हमने सारा पाठ का हिंदी में और गुजराती में ट्रांसलेट पूरा कर दिया था। अब हम आज जो पाठ है भरत, उसका आज हमको स्वाध्याय पढ़ना है। तो आज हम उसका स्वाध्याय पढ़ेंगे। मैंने आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ बोला था कि आप अपने नोटबुक में शब्दार्थ लिख देना और तैयार भी करना। शब्दार्थ और मुहावरे, उसके बाद में अभ्यास आता है। अभ्यास में से कुछ नहीं करता। आपको इसमें प्रश्न नंबर 3 है कि इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक फकरा दिया गया है, फकरे में और पेज नंबर 14 पर तो और 41 पर उसके प्रश्न दिए हैं। आपको इस फकरे में से उसके आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्न नंबर 3 लिखना है अपनी नोटबुक में। तो फकरा एक बार मैं वो पढ़ूंगी और प्रश्न के आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उगा कर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह पौधे खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु से कुछ भी हो सकता है। तो ये था आपका जो फकरा, परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न आपको पेज नंबर 41 पर दिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। तो उसका जवाब है कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर यही आएगा। दूसरा प्रश्न है कि जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है। इसका मतलब यही होता है कि જંગલને વધારે કાપવાથી, ઝાડ કાપવાથી આપણને એને શું નુકસાન થાય છે। तो कि जंगल को ज़्यादा ख़त्म करने से चीज़ें नष्ट हो जाती है जिनके हमें कभी भी बहुत ज़रूर हो सकती है। कोई संभावित पौधा या खाने की औषधीय वस्तु, कोई उपयोगी चीज़ वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु भी हो सकती है। तीसरा प्रश्न है कि इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? जंगल जैविक भंडारघर। आपको मालूम है कि जंगल जो होते हैं वो हमें बहुत उपयोगी है। आपके एसएस में आपको प्रश्न आते होंगे कि जंगल के फ़ायदे लिखो, ऐसा प्रश्न आता होगा। जंगल की उपयोगिता, यानी कि जंगल हमें बहुत उपयोगी होते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द लिखे, यानी कि समानार्थी शब्द लिखे। तो जंगल का सामान्य पर्यायवाची क्या आएगा? अरण्य। उसके बाद में घर का क्या आएगा? गृह या मकान। बहुत का, ज़्यादा, अनेक, अधिक। इस परिच्छेद के आधारित 2 सवाल बनाइए। आपको 4 ही लिखना है। उसके बाद में आते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में जो 3 प्रश्न है वो आपको 3 प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो कौन से 3 प्रश्न है? तो पहला तो है कि ऋषि मुनियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था।
तो ऋषि मुनियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? क्योंकि भरत बालक बहुत साहसी था। वह पशुओं को हैरान परेशान करता था। तपस्विनियों इन पशुओं वो को अपने बाल बच्चों की तरह रखती थी। ये और एक दिन बालक भरत ने जिद की कि मुझे सिंह के बच्चे के मुंह के दांत गिनने की वो कोशिश कर रहा था। इसलिए यह सब देखकर ऋषि मुनियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। दूसरा प्रश्न है कि दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? जो राजा दुष्यंत थे वह बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? क्योंकि बालक कैसा था? सुंदर, निर्भीक और हठीला था। उनकी यह विशेषता पर मुग्ध होकर दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा प्रश्न है कि दुष्यंत ने पुरुष वंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो कौन सी 2 रीतियाँ बताई थी? कि दुष्यंत ने यह 2 रीतियाँ बताई थी कि वे युवा अवस्था में महलों में रहकर भी पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में कहाँ जाते हैं? आश्रम में। तो कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। यह दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की 2 रीतियाँ बनाई थी। उसके बाद आती है कहानी में आपको ये कहानी समझा दूंगी। बाद में आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में कहानी भी लिखनी है। ये कहानी है ये जो, तो आपको बहुत अच्छी है ये कहानी। उसके बाद में आता है आपको वो व्याकरण का टॉपिक आता है। तो व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है? विशेषण पढ़ना है। पहले हमारा जो ये स्वाध्याय है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में हमको ये व्याकरण के जो पॉइंट है विशेषण वो हम आपको सारे एक करके समझा देंगे। क्योंकि अभी व्याकरण चलाना बाकी है। बस ये पाठ ख़त्म हो गया है आज। बस इसके बाद के लेक्चर में हम आपको व्याकरण के पॉइंट समझा देंगे। जो भी व्याकरण की नोटबुक में लिखना होगा वो आपको हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में बता देंगे कि आपको व्याकरण में क्या लिखना है। उसके बाद में यह आपको लिंग परिवर्तन है वो भी आपको हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। आपको यहाँ लिखा है कि विशेषण का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप क्या लिखेंगे? अभी नोटबुक में आप नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। जो फकरा है उसके अंदर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न और उसके आंसर, ये प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। और ये स्वाध्याय के 3 प्रश्न, बस इतना ही लिखना है, उससे आगे कुछ नहीं लिखना। ये प्रश्न नंबर 4 है ना, उसमें टीवी का कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है 10-15 वाक्यों में लिखिए, ये नहीं लिखना। और कक्षा में पढ़ाई करते धरती कब आए तो आप क्या करेंगे, वो भी नहीं लिखना। वो तो सोच अपनी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, वो तो हम क्लास में भी वो मौखिक चर्चा उसकी कर सकते हैं, पर अभी नोटबुक में नहीं लिखना है आपको। तो आप अभी कौन सा लिखेंगे? शब्दार्थ लिखेंगे, मुहावरे लिखेंगे, जो आपको फकरा बोला है परिच्छेद ध्यानपूर्वक, वो उसके प्रश्न, उसके उत्तर, उसके बाद स्वाध्याय के 3 प्रश्न वो आपको लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में और उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। और उसके बाद में मैं आपको व्याकरण में जो आता है आपका हिंदी में वो मैं आपको समझा दूँगी। तो आप तब तक अपना घर पे ख्याल रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो नहीं किया हो तो वो कंप्लीट कर देना। थैंक यू।